अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे सरकारी बाबू, हमारी सरकारी मशीनरी, हमारी अशराफिया ये प्लान कर रही है कि पेट्रोल 100 रुपये महंगा करना है या 55 रुपये महंगा करना है, कितना महंगा करना है। हमारी सरकारी बाबू, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये प्लान कर रहे हैं कि 160 अरब इस कौम की जेब से कैसे निकालना है। हमें ये डराया गया है कि दुनिया में तेल की कीमतें बहुत महंगी हो गई हैं। हमारी हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं जी, सारी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह हो चुकी है। हमने जहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं तो आपने बर्दाश्त करना है, आपने महंगा पेट्रोल डलवाना है। हकीकत लेकिन इसके बिल्कुल ही बरअक्स है। हमें यह भी बताया जा रहा है कि जनाब वो पावर प्लांट्स बड़े महंगे हैं तो कैपेसिटी पेमेंट है तो अवाम पे ही टैक्स लगाना पड़ेगा, क्या करें, कैपेसिटी पेमेंट पूरी करनी है। हकीकत इसके भी बिल्कुल बरअक्स है। नून लीग की हुकूमत के एनर्जी सेक्टर के ब्लंडर्स हमाद अजहर साहब ने लिस्ट किए हैं, क्या खूबसूरत अंदाज में आपको बताऊंगा। साथ साथ हामिद खान साहब चले गए हैं जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट में, वह वफाकी आईनी अदालत नहीं के गरब फोरम पे उन्होंने चैलेंज किया है जजेस ट्रांसफ़र के केस को। उस पर इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। साथ साथ आपको बताऊंगा जनाबे वाला इमरान खान के केस के बारे में, बुशरा बीबी के केस के बारे में। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, देखते रहिए जनाब। फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप देख रहे होंगे मैं आपके फीडबैक पे बहुत ज़्यादा अमल करता हूं। कल मुझे फीडबैक आया कि मैं ऐसी बातें कर देता हूं जैसी नहीं करती। किसी ने कहा खाना खाते वक्त मेरा वीलॉग नहीं सुन सकते, तो खाने के बाद भी सुन सकते हैं, बाद में कोशिश करें। कुछ ने कहा नहीं आप नॉन सीरियस होते हैं। आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन। मैं जितना सीरियस हूँ आप सोच नहीं सकते, मेरी सीरियसनेस तक आप पहुँच नहीं सकते, लेकिन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आप सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, मेंबरशिप का, सुपर थैंक्स का भी आपके पास मौजूद है। शुरू करते हैं जनाबे वाला। कल वज़ीर आज़म साहब ने जनाबे वाला कौम को हमें यह खुशखबरी दी कि जनाब हमारे हफ्ते का तेल का खर्चा $300 मिलियन होता था, 30 करोड़ डॉलर होता था, अब वो $800 मिलियन हो चुका है, 80 करोड़ हो चुका है। आलमी मंडी में महंगाई हो चुकी है। तो जनाब कहानी ये है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइस 3 गुना बिल्कुल नहीं बढ़ी। हमारा इंपोर्ट का बिल 3 गुना कैसे बढ़ गया है, मुझे ये नहीं समझ आया। इमरान खान के दौर में $150 फी बैरल जब पेट्रोल का रेट था, $120 था, वो $150 कैसे दे रहा था पेट्रोल, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया। ज़रा वज़ीर आज़म साहब मुझे ये समझा दीजिए कि आपसे पेट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा। ओन अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब कहते हैं जी 2-2.5 महीने से फॉरेन एक्सचेंज का रेट तो बढ़ा नहीं है। अच्छा, डॉलर उतने का ही है। उसके बाद आप लोगों ने वर्क फ्रॉम होम भी किया हुआ है, आप लोगों ने मार्केटें भी जल्दी बंद की है, जिससे 1000 अरब का नुकसान हो गया है। पेट्रोल की बचत क्या की है आपने, पेट्रोल की बचत आपने कितनी की है, क्या की है, मुझे ज़रा ये समझा दीजिए आप। ठीक है, सड़कें विजिबली, मैं रोज़ाना 70 से 80 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, मैं कुत्ताख्वारी करता हूँ सड़कों पे। मैं आपको बड़ी ऑथेंटिसिटी से बता सकता हूँ कि इस्लामाबाद पिंडी की सड़कों पे ट्रैफिक विजिबली कम है, उस तरह नहीं है। तमाम रास्ते ख़राब होने के बावजूद उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी। 1 से 1.5 महीना आपने बंद ही रखे हैं 2 शहर। बाकी मुल्क में भी ट्रैवल की मौशी सरगर्मियाँ कम है, रेस्टोरेंट होटल वगैरह जल्दी बंद हो रहे हैं। तो मुझे ये फिगर ज़रा समझा दे कोई बंदा कि किस तरीके से ये आपका पेट्रोल का खर्चा 3 गुना ज़्यादा, आपका फ्यूल का खर्चा 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए। हकीकत क्या है? वज़ीर आज़म साहब ज़रूर महंगाई मुंतकिल करें आवाम के ऊपर। आपका तो कोई लेना देना नहीं है आवाम के साथ, आप वोट के साथ तो नहीं आए हुए, तो आप करें जनाब, बिल्कुल मुंतकिल करें। लेकिन इस वक्त एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, 107 रुपये है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी फी लीटर ऑफ पेट्रोल। आपके पास सीडी 70 हो, आपके पास टोयोटा करोला हो, आपके पास मर्सिडीज हो, आपके पास लैंड क्रूजर हो, आपके पास BYD ही क्यों ना हो, आपको 107 रुपये फी लीटर लेवी देनी पड़ती है। सुना यह जा रहा है कि कल रात को इस लेवी को 160 रुपया लेके आया जाएगा। 53 रुपये इजाफा वज़ीर आज़म साहब करेंगे और साथ हमें बताएंगे कि जी इजाफा जो है वो 150 बनता था, लेकिन मैंने सिर्फ 53 किया है। मसला सारा 160 अरब डॉलर का है, 160 बिलियन रुपीस का है, सॉरी, जो कि कौम की जेबों से निकलवाने हैं, क्योंकि ये नालायक IMF का टैक्स का टारगेट पूरा नहीं कर सके। FBR बिल्कुल फेल इदारा हो चुका है। लोगों के घरों पे छापे मार के, लोगों के साथ ज्यादती करके, लोगों के जमा पूंजी पे हाथ डालने के बावजूद, अपनी नई गाड़ियां लेने के बावजूद, इतनी अय्याशियां करने के बावजूद, लोगों को ब्लैकमेल करने के बावजूद, हैज फेल्ड कंप्लीटली एंड मिजरेबली, फुल स्टॉप।
तो ये अपनी नालायकी, ये जो डडू चार्जर लगे हुए हैं हमारे सरों के ऊपर, अपनी नालायकी कवर करने के लिए हम पे टैक्स लदा जाएगा। आप अगर ओरिजिनली पेट्रोल की प्राइस लेनी है तो अभी भी जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें से 107 रुपए माइनस कर दें आप। दैट इज द कॉस्ट दैट यू पे एंड एवरीबडी स्टिल इन प्रॉफिट। जो डीलरशिप है, जो पेट्रोल पंप हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, गवर्नमेंट का भी टैक्स है, सब मिला के भी 107 रुपए कम पेट्रोल की प्राइस पड़ेगी। लेकिन ये जालिम हुक्मरान, क्योंकि ये अवाम से नहीं आए, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत आए हैं, ये आईएमएफ के लिए काम करते हैं। मुझे बताइए आईएमएफ क्यों नहीं मरियम के जहाज पे, मरियम नवाज के फिल्म सिटी पे रोता? आईएमएफ क्यों ये कहता है कि पीडीएल लगाओ? क्योंकि ये खुद कहते हैं कि जनाब हमारी अवाम खोते हैं, वो देंगी, उनके ऊपर लद्दें बोझ, इसलिए ये लगाया जाता है। ये आपकी मेरी नालायकी है। अब एनर्जी जो ब्लंडर्स, वो देखें जरा, एनर्जी ब्लंडर्स, ठीक है। प्री मेच्योर इन्होंने जैसी ही जंग शुरू हुई प्राइस हाइक की फ्यूल में, कितना अब कंफर्म जो हो चुका है, ये हमारा साहब की कैलकुलेशन है। वो कह रहे हैं जी 87 बिलियन रुपीस का विंडफॉल प्रॉफिट दिया गया ऑयल ओएमसीज को। उसके बाद डीजल की प्राइसिंग जो थी वो फॉल्टी थी, इंटरनेशनल प्राइस से लिंक की हुई थी। रिफाइनरीज को विंडफॉल प्रॉफिट दिया गया। उसके बाद एलएनजी के ऊपर आपको याद है हमारे एक एंकर है नंबर 1 शाहजेब खानजादा, वो तड़पते ऐसे थे जैसे गडोए के ऊपर किसी ने लून पा दिया। एलएनजी ली, एलएनजी नहीं ली। वो एलएनजी के मामे बन चुके थे। उनको लगता था अपनी जाती टैंकी फुल करानी है एलएनजी से। इमरान खान के दौरे हुकूमत में अभी वो बिल्कुल खामोश हैं, वो पत्थर के हो चुके हैं। हमारी इस हुकूमत ने उस टाइम पे शाहजेब खानजादा के शो में मिफ्ता इस्माइल साहब, मुसद्दिक मलिक साहब हर लम्हा बैठे होते थे, वड़ के घुसे होते थे और बता रहे होते थे कि इस हुकूमत ने देखिए कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। शायद खाकान अब्बासी साहब, अब खैर शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल तो नहीं है, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब अभी तक अपनी ढीठ सी शक्ल के साथ उधर उसी जमात में है। शाहजेब खानजादा उन्हीं को बुला ले। एलएनजी के कार्गोज कैंसिल किए इस हुकूमत ने और बाद में मिनते तरले करके ट्रिपल प्राइस पर स्पॉट बाइंग की हमारी गवर्नमेंट ने। कल हमारे वजीर साहब बता रहे थे मुबारक हो एलएनजी का कार्गो आ गया, अब कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। ये इनकी मैनेजमेंट है। उसके बाद जनाब इस मिसमैनेजमेंट की वजह से 12 घंटे की लोड शेडिंग हमने बर्दाश्त की है शहरों में। देहातों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग। नए गैस कनेक्शन अप्रूव हो चुके हैं। मेरे पड़ोस में एक साहब ने गैस कनेक्शन लगाया, 25,000 मीटर फीस, 75,000 रुपया रिश्वत, गैस आती नहीं। मेरे घर में गैस नहीं लगी, मैं सिलेंडर इस्तेमाल करता हूं, गैस आती नहीं है। जिन लोगों के घर में सुई गैस के पुराने मीटर लगे हुए हैं उनके घर में भी गैस आती नहीं, बिल टका के आता है, पूरा बिल आता है, ठीक है। ये इनकी वो है। उसके बाद जो क्लीन ग्रीन एनर्जी, सोलर मीटर, नेट मीटरिंग, सोलर पैनल, उसके ऊपर पागलों की तरह पड़ गए। ये भी टैक्स कर दो, ये भी टैक्स कर दो, सोलर लगाया इसने, ये भी कर दो। मैं खुद जानता हूं लोगों को जिन्होंने अपना गाड़ी बेच दी, किसी ने जेवर बेच दिया, बैंकों से कर्जे लेके जिन लोगों ने सोलर लगाया। अशराफिया ने आता, तारड़ साहब इतने इल इन्फॉर्म्ड है, इतने इल इन्फॉर्म्ड है। वो कहते हैं जी ये बड़े नेट मीटरिंग वाले बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, हम इनके पीछे जा रहे हैं। भाई 10 किलोवाट 15 किलोवाट तो घरों का सिस्टम है। आप पागल पागल तो नहीं है। ये इन मिनिस्टरों की अकल देखें आप। मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल साहब, दानिश्वर मिनिस्टर, कल उन्होंने अता तारड़ को ट्विटर पे आटा तारड़ लिखा हुआ था। ये अता लिख नहीं सकते, ये हमारे लिए फैसले करते हैं, ठीक है। अब जनाबे वाला सोलर पॉलिसीज चेंज की, बाय बैक खत्म किया, ये सब कुछ खत्म किया, फिर वापस लिया, आधा तीतर आधा बटेर। सोलर वालों को कुछ पता नहीं, सारे लोग ये बैटरीज पे जाएंगे और आपको फिट मुंह करेंगे। उसके बाद फिर जनाबे वाला दावा के सर्कुलर डेट रिड्यूस किया, अपना फिगर जारी किया, जब उसमें पता चला 4 गुना ज्यादा सर्कुलर डेट हो चुका है, 4 टाइम्स बढ़ चुका है। ये है इनकी अकल, ये है इनका जहन, ये है इनका दिमाग। दूसरी तरफ जनाबे वाला जो ट्रांसफर होने वाले जजेस हैं उनके लिए निकल के आए हैं हामिद खान साहब। लाहौर बार ने केस फाइल किया। लाहौर बार ने केस लेकिन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जबकि आर्टिकल 184(3) खत्म हो चुका है। हामिद खान साहब से जब पूछा कि उन्होंने कहा जी मैं चीफ जस्टिस को एक मौका दे रहा हूँ कि इंतजामी साइड से आप जो नहीं कर सकते वो अदालती साइड पे करें, वो एग्जीक्यूटिव की अदालत है, आप कुछ करें, लेकिन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब क्या आपके ख्याल में कुछ कर सकते हैं? एक लाहौर हाई कोर्ट के ट्रांसफर होने वाले जजेस के मुंह की बात मैं आपको बता रहा हूँ। रात को इन जजेस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, इनके घरों से बुलवा ली गई। जब वो खबर पब्लिक हुई तो फिर उन्हें जल्दी जल्दी वापस भेजी गई। सुबह एक जज साहब थे जो उन्होंने किसी से बात की, उनका ये कहना था कि भाई रात को सिक्योरिटी मंगा ली, अभी पता चले मैं घर जाऊँ नाश्ता करने के लिए तो मेरा कुक भी ले गए हूँ। जज साहब का कोई इरादा नहीं है इस्तीफा देने का। उन्होंने कहा यार 1 साल से ही चल रहा है, मुझे 1 साल पहले से पता है क्या होना है, कैसे होना है, मुझे आगे भी पता है इन्होंने क्या क्या प्लान बनाए, तो छोड़ो इस बात को, ज़्यादा उन्होंने टेंशन नहीं दी। दूसरी तरफ, बल्कि आखिरी तरफ, इमरान खान साहब का केस लगा।
बुशरा की पॉइंट जो सामने है, इमरान खान साहब की आंख का मसला 15% उनकी नज़र आ रहा है, कंफर्म हो चुका है। बुशरा बीबी 3 महीने से कैद तन्हाई में, इमरान खान कैद तन्हाई में, वकील मुलाकात नहीं कर रहा। सलमान सफदर साहब ने टॉर्चर की एलिगेशंस लगाई हैं। उन्होंने कह दी सज़ा अदालत ने जो दी है उसमें किधर कैद तन्हाई नहीं लिखा। जेलर ने या जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला ने इनको किस कानून के तहत कैद तन्हाई में रखा हुआ है। मतलब मैं आपको जो गुफ्तगू है सारी वो भी सुनाऊं तो आपकी हंसी निकल जाएगी कि क्या ही जुल्म किया गया है इन मियाँ बीवी के ऊपर, क्या ही जुल्म किया गया है। सलमान सफदर साहब ने पहले बताया कि कॉज लिस्ट चेंज हुई, मुझे इमरान खान की हिदायत के बाद मुलाकात मिली है, बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। दिसंबर 2025 में आखिरी बार मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, उसके बाद मेरी क्लाइंट से मिलकर हदायत नहीं ले सका। इमरान खान के मुताबिक उनकी आंख 15% रह चुकी है, 85% उनकी आई साइट डैमेज हो चुकी है, वो सामने बंदा नहीं देख सकेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के टॉर्चर किया जा रहा है। सलमान सफदर साहब ने यही बताया। उन्होंने कहा जी 3 महीने से बुशरा बीबी, इलाज के बाद बुशरा बीबी को हॉस्पिटल रखना चाहिए था लेकिन जेल भेज दिया गया। हर बंदा सवाल ये करेगा दोनों मियाँ बीवी की एक ही आंख कैसे ख़राब हुई, ठीक है, ये क्या किया जा रहा है जेल में। उन्होंने कहा जी 17 मरतबा इस फैसले को पढ़ा, कैद तन्हाई का कोई जिक्र नहीं है, फिर जेल सुपरिटेंडेंट कौन सी सज़ा दे रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा जी 15-16 महीने हो गए जमानत की दरख्वास्त सुनने की इस्तदा करते हुए, कैद तन्हाई और मेरे क्लाइंट्स की आंखों के मामले पर मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे नैब अगर ये कह दे कि हमें ज़मानत पर कोई इतराज़ नहीं तो मैं मरकज़ी अपील पर दलाइल देने के लिए तैयार हूँ। 16 महीनों से नैब बार बार ये केस मुलतवी करवा रही है, ठीक है। तो इसके बाद नैब वालों ने कहा नहीं जी आप मेन अपील पर रख लें। जो हमारे डोगर साहब हैं वो फरमाते हैं जी देखिए रोज़ कर लेते हैं, मेन अपील पे ही कर लेते हैं, छोड़ें सज़ा मुअत्तली को। उन्होंने कहा सर फिर आप ज़मानत दे दें, आप ज़मानत दे दें। डोगर साहब पूरे तरीके से जो फेवर कर रहे हैं वो इस वक्त नैब को कर रहे हैं, तो केस सुना नहीं जाएगा। लेकिन बुशरा बीबी की मुझे अभी तक ये लग रहा है कि सज़ा मुअत्तली के मामले पर शायद कोई पेशरफ हो सकती है। अगली तारीख अगर जल्दी आ जाती है तो आप देखिए, वरना इंतज़ार करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का एक और केस जो बनाया गया है, ब्रिलियंट केस बैंकिंग कोर्ट में चलना है, फॉरेन फंडिंग केस का, उसमें आज पता ये चला है कि रजिस्ट्रार साहब जो है वो चालान की स्क्रूटनी कर रहे हैं बैठ के। अदालत के रजिस्ट्रार का किसी भी चालान की स्क्रूटनी करने का क्या काम है? कोई बंदा मुझे अल्लाह का ये समझा दे क्या काम है उनका स्क्रूटनी करने का? क्या रजिस्ट्रार का काम है? पुलिस ने, FIA ने, नैब ने लाकर चालान जमा कराया, तुमने केस चलाना है कि रजिस्ट्रार बैठ के स्क्रूटनी उसकी करेगा? एड्डा पढ़ा लिखा होता है रजिस्ट्रार, तो जज क्यों नहीं बने? खैर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।